हम आप लोग को आज इसलिए याद किए हैं कि ये सवाल बिहार का है। बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। मैं शुरू करूं यहीं से। प्रगति यात्रा का एक फुटेज, एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया कि प्रगति यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार के सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? जिलों में अगर जा रहे हैं तो किससे मिल रहा है? जिसके लिए राशि कर्णांकित की गई, कैबिनेट से अप्रूव्ड किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक सिर्फ मुखदर्शक हैं, एक स्टैचू के रूप में कुछ बोलते नहीं हैं। जब उसमें चाबी भरी जाती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये सवाल इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रति आदर का संभव बराबर रहता है हम लोगों का, एक भी फुटेज मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? हर कोई पूछता है कि बिहार में गवर्नेंस है, मुख्य सचिव कहां दिखाई पड़ते? मुख्य सचिव एक रिटायर्ड अधिकारी के पीछे दिखाई पड़ते। 18 से लेकर के 24 में 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। वो कितना शक्तिशाली रिटायर्ड अधिकारी है कि पूरे शासन को रिटायर करवा दिया है, मुख्यमंत्री को भी रिटायर करवा दिया। और रिटायर्ड अधिकारी जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का पूरे तरह से शिकंजा कसा हुआ है, परिजनों पर शिकंजा कसा हुआ है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के शिकंजे कसे हुए हैं। अलस कलस की भूमिका भी उसमें खुल करके सामने आया है। ये कौन है जिसके आतंक से, एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का प्रत्याग करके निकल गए? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। ये एक सवाल है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, या सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे राज्य देश का अन्य राज्य हो, या बिहार हो। ये कौन लोग हैं भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पार्ट है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से, रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं एक नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं, उनकी भी हालत क्या है? लड़ाई लड़ता रहे थे वो, या अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष भी उतरे, उनकी मांग। और यह भी कहा कि इस लड़ाई को अभ्यर्थियों की राजनीतिक लड़ाई मत कराइए, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से खंड कर करके पूरे अभियान को छत करने की कोशिश। यादव भी तो गए, हम तो सब चीज, हम किसी एक का नाम खा रहे हैं। हमने कहा कि जिन लोगों ने इस पूरे सत्याग्रह को
रण क्षेत्र में तब्दील करा करके लोगों को पिटवाया, दौड़वा दौड़वा के पिटवाया। ये अभ्यर्थियों की मांग ही वहां पर कमजोर पड़ गई। ये लोगों ने कमजोर कर दिया जाति धर्म और मजहब बना कर। कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना मजबूती, कितना बल मिल रहा था। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव भी आए थे अभ्यर्थी तो जब तेजस्वी जी आए थे तो सत्याग्रह था और हमें नैतिक समर्थन दिया था और उसका असर भी खंडन होकर देश भर के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया, रिट्वीट करना शुरू किया, 10 टॉप खबरों में चला गया, प्राइम टाइम की खबरों में चला गया और लोगों की आंखें खुली। उसी से भयभीत होकर के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूरे इस मामले को अपने बेबी प्रोजेक्ट पांडे की केस को उतार कर करके पूरे प्रकरण को कमजोर करने की कोशिश की। अलग के साथ कैसे संभव है भाई? गांधी मैदान में चला जाएगा क्या? जाएगा कोई क्या? पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हुई एक महिला पत्रकार के साथ, राष्ट्रीय चैनल की महिला पत्रकार के साथ, क्या किसी ने देखा नहीं क्या? एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदसलूकी किसी ने देखा नहीं क्या? एसटी कुमार का नेता एक आईपीएस अधिकारी को टॉर्चर कर रहा है, तुम तड़ाका कर रहा है, ये क्या है भाई? ये कितना सीनियर आदमी है? 5 टाइम के सांसद को, 6 टाइम के सांसद को तुम तड़ाका कर रहा है। उस समय हाफ पैंट पहन करके कहीं गली किनारे कहीं विसर्जन करता दिखता हो, इस समय वो संसदीय जीवन में जो लोग पहुंचा।